बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। मोहन एक गरीब लकड़हारा था जो रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर वह मेहनती और ईमानदार था। दूसरी ओर सोहन एक व्यापारी था जिसके पास काफी संपत्ति थी। दोनों बचपन के मित्र थे और उनके बीच गहरी मित्रता थी। गांव में सभी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहते। एक दिन सोहन को व्यापार के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने सोचा कि यात्रा में कीमती सामान लेकर जाना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए वह अपनी कीमती संपत्ति अपने सबसे अच्छे मित्र मोहन के पास रखने का निर्णय लेता है। सोहन मोहन के पास आता है और कहता है, मोहन भाई, मुझे कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना है। मेरे पास कुछ कीमती सामान जैसे सोने चांदी के आभूषण और कुछ सिक्के हैं। क्या तुम इन्हें अपने पास रख सकते हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी संपत्ति का ध्यान रखोगे। मोहन ने खुशी खुशी सोहन की बात मान ली। उसने कहा, तुम बेफिक्र होकर जाओ भाई, तुम्हारी संपत्ति मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी संपत्ति लौटा दूंगा। सोहन अपने मित्र पर विश्वास करते हुए निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर निकल गया। कुछ समय बाद सोहन का काम समाप्त हो गया और वह गांव लौट आया। अपने गांव पहुंचते ही वह सीधा मोहन के घर गया। वह बहुत खुश था और अपने दोस्त से मिलकर आनंदित हुआ। सोहन ने मोहन से अपनी संपत्ति वापस मांगी, परंतु मोहन ने सोहन की तरफ अजीब नजरों से देखा और बेपरवाही से बोला, कौन सी संपत्ति सोहन? मुझे याद नहीं है कि तुमने मुझे कुछ दिया था। हो सकता है कि तुम्हारी संपत्ति को चूहे खा गए हों। सोहन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र इस तरह से कैसे व्यवहार कर सकता है। सोहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि मोहन उसकी संपत्ति देने से मना कर रहा है। उसे बहुत दुख हुआ, पर उसने संयम बनाए रखा और मोहन को कुछ भी कहे बिना वहां से चला गया। सोहन ने सोचा कि अगर वह झगड़ा करेगा तो शायद अपनी संपत्ति भी खो देगा और दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। उसने ठंडे दिमाग से सोचते हुए मोहन को उसकी गलती का एहसास कराने की एक योजना बनाई। अगले दिन सोहन ने मोहन के बेटे को अपने साथ खेलने के बहाने बुलाया और उसे अपने घर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर सोहन ने मोहन के पास एक संदेश भिजवाया कि उसका बेटा उसके पास है। शाम को जब मोहन का बेटा घर नहीं लौटा तो मोहन बहुत घबरा गया। वह पूरे गांव में उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसे चिंता सताने लगी कि उसका बेटा कहीं मुसीबत में तो नहीं है। अंत में वह सोहन के घर पहुंचा और उससे पूछने लगा, सोहन, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? वह सुबह से लापता है और मैं बहुत चिंतित हूं। सोहन ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ मोहन, तुम्हारा बेटा मेरे साथ था, लेकिन थोड़ी देर पहले एक बड़ी चील आई और उसे अपने पंजों में दबाकर ले गई। शायद वह उसे जंगल में ले जाकर खा गई होगी। यह सुनते ही मोहन को बहुत गुस्सा आया। उसने सोहन पर चिल्लाते हुए कहा, सोहन, कैसी अजीब बात कर रहे हो? एक चील मेरे बेटे को कैसे ले जा सकती है? यह नामुमकिन है। सोहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अरे मोहन, अगर चूहे तुम्हारी दी हुई कीमती संपत्ति खा सकते हैं तो क्या एक चील तुम्हारे बेटे को नहीं ले जा सकती? सोहन की यह बात सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। उसे समझ में आ गया कि उसने लालच में आकर अपने सच्चे मित्र के साथ कितना गलत व्यवहार किया। उसने महसूस किया कि उसकी इस हरकत से उसने न केवल अपनी मित्रता को खतरे में डाला बल्कि अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर भी सवाल खड़ा कर दिया। मोहन ने झुककर सोहन से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लालच के कारण मैंने तुम्हारी संपत्ति को अपने पास रखने की सोची, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि यह गलत है।
मैं तुम्हारी संपत्ति तुम्हें वापस करता हूँ और भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे इस गलती का पछतावा है। सोहन ने मोहन की सच्ची पश्चाताप देखकर उसे माफ कर दिया और कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अपनी गलती का एहसास करें और उसे सुधारें। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ही हमारी मित्रता की नींव है। हमें अपने रिश्तों में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। इसके बाद मोहन ने सोहन की सारी संपत्ति उसे लौटा दी और सोहन ने भी मोहन का बेटा उसे वापस कर दिया। इस घटना के बाद उनकी मित्रता और भी मजबूत हो गई। मोहन ने अपने दिल से सोहन के प्रति सम्मान और बढ़ा लिया और अपने जीवन में ईमानदारी को प्राथमिकता देने का निश्चय किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता का आधार ईमानदारी और विश्वास है। अगर हम अपने मित्रों के साथ सच्चाई से पेश आते हैं तो वह मित्रता लंबे समय तक चलती है। झूठ और धोखे से न केवल रिश्तों में दरार पड़ती है, बल्कि हम अपने आत्मसम्मान और विश्वास को भी खो देते हैं। जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें सत्य और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारे चरित्र का असली मूल्य है।